वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं अली गौहर बलोच साहब और शेर अली अरबाब। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करने से पहले मैं सिर्फ जस्ट वांट टू शेयर द फिगर्स वर्ल्ड वाइड। नाज़रीन, इस वक्त 3.3 मिलियन जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो उनका टोल गुजर चुका हुआ है। डेथ टोल जो है दैट इज़ 233 विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। रिकवर्ड जो हुए हैं वो मिलियन प्लस लोग रिकवर हो चुके हैं। वो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 17,604 लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हैं। लास्ट 24 घंटे के अंदर 794 कोरोना वायरस का उन पर इम्पैक्ट हुआ है जी। लास्ट 24 घंटों के अंदर 21 लोग अनफॉर्चुनेटली 21 लोगों की डेथ हुई है। टोटल टेस्ट जो पिछले 24 घंटों में हुए हैं वो 7,971 हुए हैं जी। टोटल टेस्ट जो हुए हैं वो 1 लाख, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक 1,82,131 हुए हैं। डेथ ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें इस पूरी सिचुएशन के अंदर दैट इज़ 406। रिकवर्ड जो हुए हैं वो 4,351 हुए हैं जी। इस्लामाबाद में 343 हैं, बलूचिस्तान में 1,039 हैं, सिंध के अंदर 6,675 हैं, पंजाब में 6,340 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 329 हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 66 हैं। ये आज की फिगर्स हैं जी। मैं जस्ट वांटेड टू शेयर इट। अरबाब भाई, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। दोबारा तब्दीली आ गई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर, हमने देखा चेंज आई है। चेंज को सराहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी लॉन्ग अवेटेड थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस नहीं था शायद डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, उनको हटाया गया और उसके साथ शिबली फराज साहब को फेडरल मिनिस्टर बनाया गया विच इज़ एक्सीलेंट। उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा को स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया ताकि पाकिस्तान के एक बयानिया, जिसकी हम लोग हमेशा बात करते हैं, बयानिए की जंग इस वक्त चल रही है, बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो इस ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कि अभी जो ये टीम में चेंज आई है, पहले तो ये तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का उनका प्रोग्रेटिव उनका सवाबदीद है। उनको लगा कि उनको टीम में तब्दीली चाहिए थी, सो वो हो गई। मेरे ख्याल में ऑन पेपर मतलब शिबली फराज साहब को तो हम मतलब उनके वालिद के ज़माने से उनके बड़े पुराना जानते हैं। अच्छे आदमी, शरीफ आदमी और डिग्निफाइड। और दूसरा ये कि पीटीआई के पुराने साथी हैं, सो ऑब्वियसली it is good for him to be in heading and leading the information ministry. जहाँ तक डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब का ताल्लुक है, अगेन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद लगा होगा कि उनकी अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसमें क्या है, लेकिन ऑब्वियसली वी आल्सो हैव रिगार्ड फॉर हर एंड द वर्क दैट शी इज पुट इन। ठीक है। अच्छा अली गौहर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा। अभी जिस तरह बात हुई कि शिबली फराज साहब को फुल फ्लेज मिनिस्टर बना दिया गया, उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम ये एक चीज़ देख रहे हैं अर्लियर भी, जिस तरह फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ब्रिगेडियर एजाज शाह हैं, उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट टू इंटीरियर बना दिया गया शहजाद साहब को। सो मतलब ये 7 असिस्टेंट की क्यों रिक्वायरमेंट है? इन इंफॉर्मेशन तो चले इट मेक सेंस के बयानिए की जंग चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए जो एटलीस्ट इस चीज़ को मैनेज कर सके। अर्लियर जनरल साहब ने आईएसपीआर को भी हेड किया हुआ है, बट अदरवाइज एक ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है कि जी दो एक मिनिस्ट्री के ऊपर मिनिस्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट थी जी? शुक्रिया मंसूर, मैं भाई की बात सुन रहा था। यार थोड़ी आवाज ऊंची कीजिएगा। में प्रॉब्लम थी, क्लियर तो नहीं आई, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की कैबिनेट है, आप जब से ये गवर्नमेंट बनी है और अगर आप इसको देखें तो इस कैबिनेट में मोस्टली वो लोग हैं जो कि पीटीआई फेस है ही नहीं। और इनके डे 1 से ये जो आप कहते थे कि जी हम बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं, और पूरे मीडिया पर आपने देखा कि बेशुमार जो हमारे एनालिस्ट थे उन्होंने भी ये बताया कि 2 साल के अंदर इनकी कोई जो है कि अच्छी किस्म की प्लानिंग किसी जगह पर भी नजर नहीं आई। और इन्होंने बार बार आप देख लें कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप चेक करें, पंजाब को ही देख लें, ये एक बहुत बड़ा सूबा है। आप देखें कि कितनी दफा पंजाब के आईजी तब्दील हुए, आप देखें कि कितनी दफा पंजाब के जो है वो चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, और ये बार बार अपने कैबिनेट मेंबर्स को चेंज करते हैं।
एक बड़ी अजीब किस्म की कैफियत है कि जो इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर बार बार करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं और वो उधर से दिहाड़ी लगाकर जा रहे हैं और उसके बावजूद उनके पोर्टफोलियोज चेंज किए जा रहे हैं। इनको चाहिए कि अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें, इनको चाहिए कि एहतसाब का निज़ाम अपनी हुकूमत में कायम करें। लेकिन ये मेरे भाई अरबाब साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। आपको पता है केपीके में पिछली गवर्नमेंट जब केपीके की थी तो उस वक्त इन्होंने अपना ही बनाया हुआ एहतसाब बोर्ड बंद कर दिया था। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे डिलीवर कर पाएंगे? आज आप देख लें कि आप कबीना की बात करते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब वो खुद भी इस टीम के 12वें खिलाड़ी हैं, 11वें खिलाड़ी भी नहीं है। तो कैबिनेट हो जाए, इनके एडवाइजर्स हो जाए, ये साफ पता चलता है कि ये किसी और इशारे पर लिए जाते हैं। और अच्छा। ये मतलब इंतहाई मादरत के साथ ये वो टीम नहीं है जो डिलीवर कर पाए, वो और टीम होती है। वो टीम थी जिन्होंने डॉलर का रेट कंट्रोल किया था, वो टीम थी जिन्होंने खाद और बिजली के ऊपर सब्सिडाइज रेट के ऊपर किसानों को चीजें प्रोवाइड की थी। वो टीम डिलीवर करने वाली थी जिन्होंने सी पैड पाकिस्तान में बनवाया था। ठीक हो गया अली साहब, ठीक है। देखिए अब इस टीम के जरिए ये जो टीम है मास वाइज के आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा अरबाब भाई पे इस पे जवाब लेने दीजिएगा। अरबाब भाई मुझे एक तो ये बताइएगा जो अभी अली गौहर साहब फरमा रहे हैं इस पे भी बताइएगा, और सेकेंडली एक ये परसेप्शन थी किस हद तक ये रियलिटी है ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब अर्लियर ही बिकेम द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ही वॉज नॉट अ PTI फेस, लेट स्टेजेस के ऊपर PTI में ज्वाइन किया, उनके साथ मीडिया खुश नहीं था, दिस इज़ व्हाट द जो कहा जाता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मीडिया से खुश नहीं थी। सो अब शिबली फराज कौन से ऐसे स्टेप्स लेंगे, या व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ एन आइडिया कि जिसके बाद अब आपको लगता है कि अब चीज़ें बेहतर और स्मूथली ट्रेवल करेंगी? जी अरबाब भाई आपकी आवाज़ का जी ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड आपकी आवाज़ ज़रा लेट देम चेक जी, लेट देम चेक। अच्छा अली साहब मैं आपके पास आता हूँ। अली भाई मुझे ज़रा एक चीज़ बताइएगा, अभी ये चीज़ें इख्तलाफ राय बिल्कुल है, लेकिन आज हमने देखा जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसके अंदर उन्होंने कहा जी अब फिस्कल स्पेस एक अवेलेबल हुई है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को, और इस फिस्कल स्पेस को हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए और सूबों की मदद करनी चाहिए। स्पेसिफिकली उन्होंने सिंध का जिक्र किया कि सिंध को अभी तक शायद उस तरह हेल्प आउट नहीं हुई। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर वफाक की हुकूमत सिंध को या सूबों की मदद नहीं कर रही तो फिर इस वक्त जितने इनिशिएटिव्स या ये जो सब कुछ एलोकेशन ऑफ फंड्स हो रही है इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? जी देखिए जो डे 1 से जो हमारी तो आप देख लें कि पंजाब और सिंध में और बलूचिस्तान और KPK में तो गवर्नमेंट नहीं है, वो एक अलग इशू है कि हमारे तफादात हैं जिस तरह से ये इलेक्शन हुए और जिस तरह से ये सारी सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स हमारे वजूद में आई। लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर सिंध में बनी है तो उनको डे 1 से तफादात है। आप देखें मंसूर भाई कि 18वीं तरमीम के ऊपर भी कदगन लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है और सूबों की आवाज दबाना चाह रहे हैं और फंड्स की बिल्कुल गैर मुनसिफाना तकसीम हो रही है। आप देखें कि यही कोरोना के कई जो इशू स्टार्ट हुआ है तो इसमें जो बाहर से जितनी भी इनको ग्रांट्स मिल रही हैं और जो खान साहब हैं कोरोना के नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप देखें कि वो आज भी ग्रास रूट लेवल पर आप चेक करें तो यकीन करें कि जो प्रॉपर मुस्तहिक लोग हैं उन तक उसके समरात नहीं पहुंच पा रहे और लोग बहुत परेशान हैं। आज आप देखें पेट्रोल 15 रुपए देखे है कि वो इन्होंने कम किया पेट्रोल का कीमत, जो वो असद उमर साहब फार्मूला बताते थे उसके हिसाब से तो 3 से 4 रुपए रेट बनता है जो असद उमर साहब खुद फार्मूला। अच्छा अली भाई ये शेर अली अरबाब भाई भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं जी। अरबाब भाई अब आपको आवाज़ आ रही है जी क्लियर? जी जी। अच्छा पहले मुझे ज़रा बताइएगा जिस तरह मैंने सवाल किया था रिगार्डिंग मीडिया और आप किस तरह शिबली फराज साहब इस चीज़ को लेकर आगे चलेंगे, एक तो मुझे ये बताइएगा और सेकेंडली जो अली साहब के कंसर्न्स हैं इफ़ यू वांट टू एड्रेस दैट। जी
हाँ, एक तो ये है कि जिस तरह अली भाई ने कहा कि जी खान साहब बाहर के खिलाड़ी हैं, तो ये किस टीम की, ज़रा खुल के वजाहत करें किस टीम के खिलाड़ी हैं, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि शुरू में एतराज़ था कि जी फवाद चौधरी जो कि नहीं कर रहे हैं, ठीक काम नहीं कर रहे, ऑल्दो he is one of the most upfront and outspoken politicians in the cabinet. ये मैं आपको बता दूं, मतलब किसी के उनके साथ इख्तिलाफात होंगे नहीं होंगे, but he is one of the few cabinet members who speaks his mind. One, और आप देखें आतिफ मियां पे देखें और चीज़ों पे देखें, लोगों ने सियासत की, he was very clear on it. इसके बाद आप आए फिरदौस शिकावान, वो जो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का के जहन में ये होगा कि ये पहले भी ये मीडिया हैंडल कर चुकी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी है, सो शी विल बी डूइंग गुड जॉब, और उन्होंने अपनी पूरी कैपेसिटी जितनी थी उसमें उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम दी। अच्छा था बुरा था, अगेन प्राइम मिनिस्टर थॉट कि नहीं, वी नीड टू हैव समबडी एल्स, तो उन्होंने ही डिसाइडेड कि उन्होंने ये फैसला किया कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कलमजान जो है वो सेनेटर शिबली फराज साहब को दिया जाए, सो ही विल बी हेडिंग द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री. General Asim Salim Bajwa will be assisting Senator Shibli Faraaz. ठीक है, ओके और दूसरा जो अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आज जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हमने देखा, एंड ही सेज कि जी हमारे साथ वफादारी जो है वो सियासत है, वो लोगों की ज़िंदगियाँ शायद प्रायोरिटी नहीं है. जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बिलावल, जिस तरह वो बात करते हैं एंड हाउ ही डिलीवर्स, बट टुडे आई अगेन फेल्ट इट. कल प्राइम मिनिस्टर की जब हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी उमरा ने पता नहीं शायद लॉकडाउन करा दिया. लॉकडाउन तो आप लोगों ने किया, हुकूमतों ने किया, उसके अंदर उमरा को डाल दिया, फिर वो अजीबो गरीब. सो आज भी इट फील्स लाइक कि सियासत हो रही है रादर देन कि थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर कोई सिचुएशन बेहतर बनाने की कोशिश की जाए. अच्छा जी, एक इसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर हम सियासत और क्या होती है, आप एक होती है प्रॉपर ऑफिशियल चैनल्स, एक होती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. व्हेन यू हाईलाइट इश्यूज इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जब आप ऑफिशियल चैनल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे और हर एक चीज़ मीडिया पे लेके इसको एक वो करेंगे, तो ऑब्वियसली लग ये रहा है, अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे सियासत हो रही है, नहीं होनी चाहिए. मैंने आपको आई थिंक लास्ट एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में आया था, कोरोना वायरस के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, वी कांट अफोर्ड इट. और ये जिस तरह वो एक ज़माने में मस्कटियर्स होते थे, सो इट्स बेसिकली फॉर पाकिस्तान इट इज़ ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे एक सिंध में कोरोना वायरस ख़त्म हो गया और सारे पाकिस्तान में हुआ तो वी आर सेफ, या सारे पाकिस्तान में जो है वो ख़त्म हो गया और सिंध में हुआ, वी हम इसमें सब एक साथ हैं. सिंध हुकूमत जो है वो इसी मुल्क का हिस्सा है, बेशक किसी पार्टी का भी हो, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, पंजाब, वी आर पार्ट ऑफ वन फेडरेशन. ओके, सो इस जो है ना, इस वक्त अगर इश्यूज हैं, और मैं फ्रैंक में बी वेरी फ्रैंक, कोऑर्डिनेशन का इशू आपकी 1947 से हमेशा रहा है, महकमों में है. अली गौर साहब से पूछ रहे, ये लोकल गवर्नमेंट में नाजिम भी रह चुके हैं, इनसे पूछे लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे कोऑर्डिनेशन की इश्यूज होते हैं, प्रोविंसेस तो बहुत दूर की बात है. सो वो इश्यूज तो हैं, वो रहेंगे, उसके ऊपर काम भी हो रहा होगा. मतलब मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने 1-2 दफ़ा सीएम साहब मुराद अली शाह साहब की तारीफ भी की थी, पीएम के सामने की थी, लेकिन ये एक इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का इशू है कि इसको कोई भी नोबडी कैन गेट ऑन टॉप ऑफ इट जस्ट लाइक दैट. ना मुराद अली शाह साहब, ना बुज़दार साहब, ना महमूद खान साहब, ना अपना जाम कमाल साहब, ना प्राइम मिनिस्टर. सो अगर हम इसी चीज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो वी विल नॉट बी, हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा होगा. अभी आप देख रहे हैं 16,000 क्रॉस कर गए, डेथ रेट देखें वो बढ़ रहा है. इस वक्त जो है मैं कह रहा हूँ ये चीज़ अभी भी, मतलब वी कांट प्रेडिक्ट, खुदा न खास्ता हमें एक तासुर मिल रहा है कि जी यहाँ का क्लाइमेट और हमारा इम्यून सिस्टम बिकॉज ऑफ पोलियो एंड ऑल मलेरिया सारा कुछ. लेट्स होप, दुआ करें, रमज़ान का महीना है, कि खुदा करे कि ऐसा ही हो और हम उस लेवल तक ना जाएं. बिकॉज बाहर हम जो कह रहे हैं ना, फ्लैटन द कर्व, तो उनके पास बाहर मुल्कों में अगर आप वो कर्व फ्लैट करें तो उनके पास देयर इज लीवे भी है थोड़ा बहुत. हमारा तो कर्व हमारा तो बड़ा है, उसके कम के बाद जो है ना हेल्थ सिस्टम बैठ जाएगा. और ये भी अनफॉर्चुनेट है, लास्ट पॉइंट है, ये भी अनफॉर्चुनेट है कि हम सब सियासत कर रहे हैं, और अब हमें रियलाइज हो रहा है जब इमरजेंसी आ गई है, हर सूबे में, फेडरेशन में, हर जगह पे कैपेसिटीज और इश्यूज हैं हेल्थ सेक्टर में. ओके.